हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज का इस वीडियो का विषय है मणिमहेश यात्रा। खैर, पिछले 3 सालों से तो मैं यात्रा पर नहीं आ पाया हूं और इस बारी भी नहीं आ पा रहा हूं कई कारणों से। खैर, मैं नहीं आ पा रहा हूं परंतु आप अवश्य जा रहे होंगे, तो यह वीडियो आप जैसे यात्रियों के लिए ही है। अब ये वीडियो क्या है, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। देखिए, मणिमहेश यात्रा एक इजी यात्रा नहीं है। हाँ, जो काफी फिट लोग हैं वे जरूर उनके लिए शायद सरल हो, परंतु मेरे जैसे और कई लोग जो इस यात्रा को आसानी से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं लाया हूं ये एक मोटिवेशनल वीडियो। तो आपके लिए एक छोटी सी क्लिप तो देखिए और समझिए। मुझे पता है यात्रा में थकान बहुत होती है, कई बार लोग हिम्मत छोड़ देते हैं और वापस भी हो जाते हैं, तो यात्री ऐसा ना करें। तो उन्हीं के लिए एक छोटी सी क्लिप, तो प्लीज देखिए। जय बोले। मैं ये लो, निकालो साइड से। इधर है पानी, निकालो पानी। अरे सबका होता है सर। सच में, मतलब ये मणिमहेश की चढ़ाई मैंने कईयों से सुना है। वो कहते हैं कि वो अमरनाथ गए हुए हैं। वो कहते हैं कि अमरनाथ की चढ़ाई ये 13 किलोमीटर है, हड़सर से लेके यहाँ मणिमहेश तक। और जो अमरनाथ जो उसको कहते हैं 26 किलोमीटर है। पर वहाँ के 26 किलोमीटर जो छोटे पड़ते हैं, ये बहुत लंबा लगता है। क्योंकि देखिए, ये पूरा रास्ता जो है ये पक्का रास्ता नहीं है। एक खच्चर रोड कहते हैं जिसको, कि पत्थरों को लगा कर कच्चा टाइप का ही रास्ता लगा लीजिए, और लगातार चढ़ाई वाला है। बीच में कहीं भी उतराई या फिर सीधा रास्ता नहीं है। धनछों में थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा सीधा रास्ता मिलता है, पर उसके बाद मतलब हड़सर से लेके खड़ा नाला तक थोड़ी कम चढ़ाई है। खड़ा नाला के बाद धनछों तक भयंकर वाली खतरनाक चढ़ाई। खड़ा नाला से लेकर धनछों एकदम खड़ी चढ़ाई। जैसा नाम वैसी चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई, खड़ा नाला। और फिर उसके बाद ये सुंदरासी से लेकर ऊपर गौरीकुंड तक। यहाँ पे ये भी एक खड़ी चढ़ाई है, पर समस्या यहाँ पे खड़ी चढ़ाई नहीं है। समस्या है यहाँ पर सांस की प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा ना होने के कारण ऑक्सीजन की कमी है, और इसलिए थकान बहुत ज़्यादा लगती है। कई बार मतलब बार बार रुकना पड़ता है। हर 100 मिनट में आपको कम से कम 2 बार रुकना ही पड़ेगा। 2 से ज़्यादा बार भी, डिपेंड करता है आदमी, हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में हमें कम से कम 2 बार रुकना पड़ गया। ये सुंदरासी, हम सुंदरासी से दिखाते हैं आपको कितना आ चुके हैं यहाँ से सुंदरासी। और ये देखिए, अब कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। तो ये है सुंदरासी का जो स्टॉप।
तो आपने देखा हम यहाँ पे चढ़ाई में थकान की बात करते हैं, पर अभी आपने एक व्यक्ति को देखा जो ठीक से नहीं चल सकता, पर वो मणिमहेश जाकर आ चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बात थकान या शारीरिक शक्ति की नहीं है, ये ईश्वर के प्रति आस्था की बात है। यदि आपकी आस्था दृढ़ है, आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास है, तो मेरा मानना है यहाँ आने में किसी को भी समस्या नहीं होगी। हाँ, थकना, सांस चढ़ना फूलना ये तो चलता रहता है, ये तो एक नियम है। जितनी ज़्यादा ताकत लगेगी उतनी अधिक आपको कैलोरीज बर्न करनी होंगी, सीधा सा विज्ञान है। जब आप कैलोरीज बर्न करते हैं तो सांस तो फूलेगी ही, तो वो सिंपल सा एक विज्ञान है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, काफ़ी लंबा भाषण हुआ, अब हमें गौरीकुंड भी पहुंचना है, तो चलिए आगे चलते हैं, गौरीकुंड में मिलेंगे। तो देखा मित्रों, मैंने कहा था ना, थकान वगैरह तो होती ही है, पर उससे भी ऊपर है। मेरा बेटा बैठ जा, ऊपर बैठ जा, उधर बैठ जा। यहाँ आएगा, गोदी आएगा, गोदी आएगा, आजा गोदी, आजा आजा गोदी, आजा। हाय बोलो, हेलो। तो दोस्तों, ये है मेरी छोटी सी बेटी, इसका नाम है अपूर्वा। आगे जो इस चैनल पर और भी वीडियोस आएंगे उस पर ये आपको दिखाई देगी। मैंने आगे कुछ व्लॉग्स बनाए हैं। आजकल मैं दिल्ली में नहीं, अब मैं देहरादून में रहता हूँ। तो खैर, तो आपने देखा कि उस यात्री ने कैसे अपनी यात्रा की। हमारे पास पैर है, पर हम कई बारी यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं, आधे से ही वापस हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खैर, अब आगे यात्रा आप कर रहे हैं और आप कर ही लेंगे, शायद आप अपने आप को पुश भी करेंगे, परंतु जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी सफलता के लिए बीच में एक विराम आवश्यक होता है। अब इसी चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी यात्रा सफल हो। इसी के लिए विराम भी आवश्यक है। अपने आप को पुश कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं? तो बेबी भी आपको सलाह दे रहा है कि पुश कीजिए। तो खैर, तो यात्रा जब हम करते हैं थकान भी होती है, हम चलते रहते हैं, पर रुकना बहुत जरूरी है। ये मैंने एक सीरियल देखा था जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, विराम आवश्यक है। वे कहते हैं हृदय के दो स्पंदनों के बीच में विराम होता है, वर्षा की दो बूंदों के बीच में भी विराम होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो दो श्वासों के बीच में भी विराम होता है। तो प्रकृति तो हमें यही सिखाती है कि यदि हमें आगे बढ़ते रहना है तो बीच में विराम आवश्यक है। तो आगे देखिए, कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत हो रही है यहाँ पे। हाँ। और तो अभी हम गौरीकुंड में ठहरे हुए हैं, या गौरीकुंड में एक भंडारा ही है, तो आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो यहीं पर हम ठहरे हुए हैं। अभी काफ़ी ठंड हो गई थी इनकी, थोड़ी सी तबीयत, पर फिर आग झुकाई और अब ये बिल्कुल फिट है। कोयलों के पास बिठा दिया, गर्मी आ गई करीब में। तो ठंड से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक नियम है। आप शिव जी के किसी भी धाम पर जाएं, चाहे आप केदारनाथ जाओगे, चाहे आप मणिमहेश आओगे, या फिर सतोपंत लेक जो आपने सुना होगा उत्तराखंड में, जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, हिमालय में ये जो स्वर्गारोहणी है, ये सब शिव जी के धाम है। और वहाँ पे जो योगी हैं, बड़े बड़े योगी वहीं पर वास करते हैं। आपने एक बाबा का नाम भी सुना होगा, उनका नाम है मोनी बाबा। वहाँ पे दो मोनी बाबा हैं जो वहीं रहते हैं। अब देखिए, वो वहीं रहते हैं, वो उस तरह से उनकी बॉडी एडजस्ट हो चुकी है, पर हम लोग ऐसे स्थान पे नहीं रहते, हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं हो रखी है और हम एक्लेमेटाइज भी नहीं होते। हम सीधे जिस दिन आते हैं उसी दिन हम चढ़ाई चढ़ते हैं, तो इससे कष्ट होता है शरीर को। तो हमें चाहिए कि जब भी कोई दिक्कत हो तो बॉडी को ज़्यादा पुश ना करें, उतना ही पुश करें जब हमें लगे कि अब
हालत ख़राब हो रही है तो रुक जाइए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो जिंदा रहेंगे तो अगली बारी दोबारा भी तो यात्रा करेंगे, अगर बचेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा। तो इसलिए समय को देखें, अपनी स्थिति को समझें और फिर वेट करें। तो वैसे ही आज हम थक गए थे, वैसे भी धनचो से लगभग 7 किलोमीटर तो चल कर आए हैं, थक गए थे। वैसे अभी 2 बज रहा है, देखा जाए तो 3 बज गए ना, कितना बज गए? तो 3 बज गए। हम अभी ऊपर जा सकते थे पर हम नहीं गए क्योंकि हम एक तो थके हुए हैं और दूसरी बात है कि ठंड बहुत हो रही है। बीच रास्ते में ही हल्का सा स्नोफॉल होने लग गया था जिससे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, इतनी ठंड नॉर्मली होती नहीं है। तो उसी वजह से मैंने जो शिव कलोत्री में स्नान करना था, इन्होंने भी स्नान करना था, हमने पंचांग स्नान ही किया। हमने आचमन तो नहीं किया पर पंचांग स्नान किया, पूर्ण स्नान नहीं कर पाए। तो अब हम देखते हैं कल तक अगर मौसम ठीक होगा तो कल मणिमहेश लेक में भी हम देखते हैं, पूरा स्नान होगा तो वो करेंगे, नहीं तो पंचांग स्नान कर हम वहाँ से वापस आएंगे। तो अब हम यहीं पर वेट कर रहे हैं, आज रात को यहीं पर रुकेंगे। तो ठीक है, बाकी कल मिलते हैं अब सुबह। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको यात्रा कैसे करनी चाहिए। भक्ति भाव के साथ साथ विवेक का प्रयोग भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 2 बातों का और आपको ध्यान रखना होता है। एक है सुरक्षा नियम और यात्रा के कुछ नियम, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी जो आपकी यात्रा में सहायता करेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद अदर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर माय ऑल द फ्यूचर वीडियोस। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आए। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा ही था कि मैं अब दिल्ली में नहीं हूं, मैं अब देहरादून में हूं। देहरादून के पास मसूरी है और कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, काफी सारे सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं। तो भविष्य में बहुत सारे मेरे वीडियोस आने वाले हैं। मेरे कुछ वीडियोस तो ऑलरेडी रेडी है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो अगली बार तक के लिए प्रणाम।